बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं असफन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। चौधरी परवेज़ इलाही जो पिछले 1 साल से जेल में थे, कैद में थे, सदर हैं पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी रिहाई हो गई कैद से, जेल से रिहा होकर वो अपने घर पहुंच गए। 1 साल तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल में रहे, कैद काटी। किसी ने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, तो उनका इतना अरसा जेल में रहना, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा कैद काट सकेंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया और बड़ा एक कठिन वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए देखा। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पहले हम सब जानते हैं कि काफ लीग से रिलेटेड थे, काफ लीग में थे, तो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही, ये सारा ख़ानदान काफ लीग में था। लेकिन काफ लीग को छोड़ने के बाद परवेज़ इलाही, हालांकि इमरान खान साहब बहुत सी तकरीरों में परवेज़ इलाही को डाकू कहा करते थे, हमने सुना अपने कानों से। लेकिन बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो जो इमरान खान साहब की नज़र में डाकू थे, उन्हें इमरान खान साहब ने अपनी जमात का सदर बना दिया। अब परवेज़ इलाही साहब चूँकि उनकी जमात के सदर थे, तो जो एक क्रैक डाउन हुआ 9 मई के हवाले से, इसके अलावा दीगर मुकदमात में जो परवेज़ इलाही साहब जेल चले गए और 1 साल तक परवेज़ इलाही साहब जेल में रहे, कैद काटी, और बिल आखिर अब तकरीबन 1 दिन पहले वो जेल से रिहा होकर अपने घर पहुँचे। अब परवेज़ इलाही साहब जब अपने घर पहुँचे, खुशी की ज़ाहिरी बात थी अपने घर वालों के लिए, जो उनके घर वाले थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी थी कि 1 साल बाद परवेज़ इलाही साहब घर आए हैं। तमाम चाहने वाले, तमाम दोस्त, तमाम अहबाब वहाँ इकट्ठे हुए। उनके लिए ये एक बड़ा ही पुरमसरत मौका था, क्योंकि खुशी देखने वाली थी। तो इस मौका पर जो लोग वहाँ पर मीडिया के मौजूद थे, तो उन्होंने जब परवेज़ इलाही साहब से सवाल किए, तो परवेज़ इलाही साहब ने एक दुख का इजहार किया, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मेरे जो कैद में रहना था, जो मेरी जेल थी, या जो भी मेरे साथ हुआ, उसके पीछे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का हाथ है, और मेरे साथ जो कुछ भी करवाया वो मोहसिन नकवी ने करवाया। हालांकि व्यूअर्स, इनकी आपस में रिश्तेदारी है, मोहसिन नकवी साहब और परवेज़ इलाही साहब आपस में ये रिश्तेदार हैं। लेकिन समझ में ये बात मेरी तो बिल्कुल नहीं आई कि इनके माबैन आपस में ऐसा क्या इशू बना कि मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा किया। क्योंकि मैं हतमी तौर पे कोई इन्वेस्टिगेशन का बंदा तो हूँ नहीं, तो मैं तो जस्ट एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अपनी राय का इजहार करता हूँ। तो अपनी राय का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ऐसा किया है तो बनता नहीं था मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि सैयद हैं और सैयद बहुत आला ज़र्फ़ होते हैं, एक बहुत बड़ा ख़ानदान है सादात का, मैं ख़ुद सैयद हूँ। तो अपने दुश्मनों को माफ़ करना सादात की पुरानी एक परंपरा कह लें, आप रिवायत कह लें, वो चली आ रही है। तो मोहसिन नकवी साहब से ऐसा कोई मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बहरहाल ये एक सियासत है, तो सियासत में कुछ भी हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ऐसा किया हो, और ये भी हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब जस्ट एक उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हों, या परवेज़ इलाही साहब को किसी ने गलत गाइड किया हो। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि परवेज़ इलाही साहब बाहर आ गए हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो कि इस वक्त जेल में हैं, वो कब बाहर आते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।